अभी हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी वो होता है, कोई भी सीरीज़ हो गया, यानी नंबर का जो भी सीरीज़ हो, कोई सीरीज़ है और वो पहले पद में कोई संख्या जुड़ने के बाद एक नया पद बने और वो सिलसिला जारी रहे, इसी को समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी का मतलब होगा एक समान अंतर से, यानी अंतर जिसका समान हो और उसी तरह से एक श्रेणी बने। यहाँ पर है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पद में निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता हो। उदाहरण के लिए 10, 12, 14, 16। इसी में और हम बढ़ा भी सकते हैं 18, 20। उसी तरह अब है कि समांतर श्रेणी में कोई सीरीज़ में जुड़ के बढ़ेगा भी या घटा के भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10 हो गया, 7 हो गया, तो इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 घट रहा है, तो इसमें भी घटा के देंगे 3, तो 4 हो गया, फिर 1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि किसी सीरीज़ में अगर कोई संख्या घटे नहीं लेकिन ज़ीरो जुड़ता रहे, फिर भी वो एक तरह का सीरीज़ ही होगा। जैसे यहाँ पर हम 5 जोड़े हैं, तो यहाँ पर अंतर जो है इसका 0 है, लेकिन एक पैटर्न को फॉलो करते हुए बन रहा है, तो ये एक तरह का सीरीज़ हो गया। अब इसके आगे फिर हम देखेंगे कि सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो किसी सीरीज़ में जो भी डिफरेंस रहता है, दो पदों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही सार्व अंतर कहलाएगा। यानी पहले पद के बाद जितना नंबर संख्या के बाद दूसरा पद आएगा वही उसका सार्वंतर कहलाएगा। यह निश्चित संख्या सार्व अंतर कहलाता है। इसे डी से व्यक्त करते हैं। यह धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है। यदि ए प्रथम पद और डी सार्वंतर होता है तो एपी का व्यापक रूप जो होगा, यानी कोई भी अगर प्रथम पद ए हो और सार्वंतर अंतर डी हो तो उस एपी का जो व्यापक रूप होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नंबर है यहाँ पर 10, 12, 14, 16, 18 ये सब पद कहलाएगा। इंग्लिश में टर्म कहेंगे, यानी ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये सब पद। अगर हमको कोई समांतर श्रेणी दिया होगा और उसमें है कि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो उसका nवां पद निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। यानी अगर कोई हमको कोई सीरीज़ दिया हुआ और उसमें कह रहा है कि दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद, 100वां पद, जो भी पद निकालना हो उसके बारे में कह रहा है कि वो पद निकालिए, तो उसका जनरल फार्मूला जो हो गया, यानी n टर्म जैवा टर्म कहेगा वो टर्म निकालने का ये फार्मूला हो गया। उसमें पहला पद और n जो है, n यहाँ पर वो है कि कैमा पद निकालने के लिए कर रहा है। अगर 10वां कहेगा तो n की जगह 10 हो जाएगा, उसमें से -1 इंटू डी हो गया सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि एक सीरीज़ दिया हुआ है जिसमें है कि 2, 4, 6, 8 और ये इसका nवां पद जो है 20 दिया हुआ है, n जो है दिया हुआ है, तो n जो है नंबर ऑफ 20वां पद दिया हुआ है, 20वां पद निकालना है हमको इसमें कि 20वां पद क्या होगा। n दिया हुआ है 20 और 20वां पद क्या होगा इस सीरीज़ का, यानी 2, 4, 6, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पद दिया हुआ, इसका 20वां पद क्या होगा। तो हम फार्मूला से ये वाला निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे A20 इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर A20 जो है, n की जगह 20 है, a हो गया 2 प्लस n हो गया 20 -1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर हमको डी जो है वो दिया हुआ है, मालूम चल रहा है 2 है। तो अब देखिए 2 डी हो गया 2। तो इसका जो 20वां पद होगा, हमको ये पता चल गया कि A20 यानी 20वां पद जो इसका होगा वो 40 होगा। एपी का कोई सीरीज़ दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि 10 पदों का जोड़ कितना होगा, या 20 पदों का जोड़ कितना होगा, या 25 पदों का जोड़ कितना होगा। यानी n हमको दिया होगा कि इतने पदों तक हमको जोड़ निकालना है किसी सीरीज़ में। तो इसके लिए ये फार्मूला होगा कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ a बराबर होता है प्रथम पद और d हो गया सार्व अंतर और n हो गया कि पदों की संख्या, यानी कितने पदों तक हमको निकालना है उस एपी का, उस सीरीज़ का सम। तो देखिए यहाँ, और अगर
किसी एपी में लास्ट टर्म एल दिया होगा तो उसके लिए ये वाला फार्मूला हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 2n/2 इंटू ए प्लस एल। अब हम उदाहरण के लिए एग्जांपल देखते हैं कि ये सीरीज़ दिया हुआ 3, 5, 7, 9। अब इसमें कह रहा है कि n यहाँ पर 10 है, तो यानी 10 पदों तक इस सीरीज़ का जो सम होगा वो निकालने के लिए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म हो दिया हुआ a दे दिया है 3 और डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस ये देख रहे हैं तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 7। तो पता चल रहा है यहाँ पर इसमें से इसको घटाने के बाद कि हर जगह बराबर 2 आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा और n दिया हुआ है 10, तो 10/2 2 × 3 प्लस n हो गया 10 - 1 × 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 × 6 प्लस 9 × 2, 5 6 × 18 5 प्लस होगा यहाँ पर 120, तो यहाँ पर हो गया S 10 हो गया 120, यानी 10 पदों तक का जो इस सीरीज़ का ये वाले सीरीज़ का सम होगा वो हो जाएगा 120। अगले वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी का NCERT का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखेंगे 5.1 का।